Class 4 now. Today we start the third chapter named the Himalaya Mountain Range. हम लोग हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे. In this lesson you will study about mountain ranges, importance of Himalayas. इस लेसन में हम लोग माउंटेन रेंजेस और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हिमालयास की वो पढ़ेंगे. यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया है. यहाँ पे हिमालय रेंज को दिखाया गया कि वो कहाँ पर है. यहाँ ये जो येलो है ये सब हिमालय रेंज है. द हिमालयाज स्टैंड ऑन द नॉर्थन साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला. ये जो हिमालय वो नॉर्थन साइड ऑफ पेनिनसुला में है इंडिया का. दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड का. दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग विथ अ वेरिंग विथ ऑफ 240 to 320 किलोमीटर. ये कितना है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है. उसका वेथ कितना है 240 और 320 किलोमीटर है. दे स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. ये जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेच किया गया है. द हिमालयास आर वाइडर इन कश्मीर एंड नैरो डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट. ये हिमालय जो ये कश्मीर में वाइडर है, ज़्यादा फैला हुआ है, और ये ईस्ट की तरफ ये नैरो डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट है. ये दे आर लोअर इन हाइट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये लोअर हाइट का है. द नागा, द गारो एंड द खासी हिल्स आर द पार्ट्स ऑफ द हिमालयस. ये जो तीनों का नाम दिया गया ये तीनों हिमालयस के पार्ट हैं. द हिमालयस मीन द एबोड ऑफ स्नो. हिमालयस मीन्स क्या होता है एबोड ऑफ स्नो. दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. ये जो माउंटेन्स है ये स्नो से कवर रहता है पूरे साल भर. The Himalayas act as a wall all along the northern border of India. ये हिमालय जो है वो एक्ट करता है नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया के जैसे ही, वॉल के जैसे. दे फॉर्म एन इनपेनेट्रेबल बैरियर इन द नॉर्थ. ये इनपेनेट्रेबल बैरियर नॉर्थ में फॉर्म करता है. हिंस दे आर कॉल्ड द ग्रेट वॉल. तो इसलिए हम लोग इसको ग्रेट वॉल कहते हैं. एवरेज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयास इज इन नेपाल. तो एवरेज जो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये जो नेपाल में है. कंचनजंगा, नारा देवी, केटू, नागा पर्वत एंड मकालू आर इट्स अदर हाईएस्ट पीक्स. तो और भी हाईएस्ट पीक हैं अदर जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है. केटू इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया. जो केटू है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का. देयर आर डीप वैलीज एंड रिवर्स बिटवीन द माउंटेन रेंजेस. तो ये माउंटेन रेंजेस के पास डीप वैलीज और रिवर्स रहते हैं इसके बीच में. दे आर ऑल्सो स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस. तो यहाँ पर भी स्लो मूविंग रिवर्स रहते हैं जहाँ उसमें स्लो आइस मूव करते हैं. दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं. जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड द ईस्टर्न स्टेट लाई इन द हिमालय रीजन. ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न स्टेट है, ये सब हिमालय रीजन में ही आते हैं. द हिमालयास हैव बीन ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो हिमालयास है वो ग्रेट अट्रैक्शन है बहुत सारे लोगों का जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं. दे हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ चैलेंज फॉर द एडवेंचरस मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एक चैलेंज है एडवेंचरस के रूप में मैन और वुमेन के लिए पूरे वर्ल्ड में. दे ऑलवेज इंस्पायर पीपल टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग देम. तो यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट टास्क भी इसको क्लाइंब करने के लिए इंस्पायर करते हैं सब एक दूसरे को. तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया एंड इचमंच हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वेर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब इट्स हाईएस्ट पीक दैट इज़ माउंट एवरेस्ट. तेंजिंग नॉर्गे और इचमंच हिलेरी जो थे ये फर्स्ट मैन थे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक को क्लाइंब किए थे. आफ्टर दैट नाउ वी स्टडी अबाउट हिमालय रेंजेस. The Himalayas consist of 3 mountain ranges that run parallel to each other. They are हिमालय जो ये 3 माउंटेन रेंजेस का कंसिस्ट है जो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं. द ग्रेटर हिमालयास और द हिमाद्री. सेकंड द लेसर हिमालयास और द हिमाचल. थर्ड द लोअर हिमालयास और द सिवलिक. फर्स्ट नाउ वी स्टडी अबाउट द ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री. द माउंटेन रेंजेस of the Himalayas which go along the northern border of India are called the
हिमाद्री ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो माउंटेन रेंज है हिमालय का, जो नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया की तरफ जाता है, उसको हम लोग हिमाद्री ऑफ द ग्रेटर हिमालयस कहते हैं। ऑल द हाइएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ मोस्ट रेंजेस। जितने भी हाइएस्ट पीक्स है माउंटेन के, वो नॉर्थ मोस्ट रेंजेस यहाँ पर सिचुएटेड हैं। दीज पिक्स आर परमानेंट कवर विथ स्नो। ये जो है ये पिक्स हमेशा परमानेंट कवर रहते हैं स्नो से। दिस इज नो वेजिटेशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोल्ड हियर। तो यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है। द हिमालयस आर द ओरिजिन ऑफ मेनी रिवर्स इन इंडिया। जो हिमालय से ये ओरिजिन है बहुत सारे रिवर्स का जो इंडिया में है। द गंगा एंड द यमुना इमर्ज फ्रॉम टू वेल नॉन ग्लेशियर ऑफ द हिमालयस। और ये जो गंगा यमुना है वो एक दूसरे से इमर्ज करती हैं ग्लेशियर से, वेल नॉन ग्लेशियर ऑफ द हिमालयस। द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री, द ब्रह्मपुत्र, द सतलज एंड द इंदुस आर अदर मेजर रिवर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। और भी कुछ ऐसे रिवर्स है जो हिमालय से ऑरिजिनेट होते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंदुस। सेकेंड, द लेसर हिमालयस और हिमाचल। टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंजेस लाई द लेसर हिमालयस और द हिमाचल रेंजेस। जो साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंजेस है वहाँ पर लेसर हिमालयस और हिमाचल रेंजेस लाई करते हैं। These ranges of the Himalayas are not as high as the हिमाद्री रेंजेस। तो यहाँ के जो ये हिमालयस रहते हैं वो उतने हाई नहीं रहते जितना हिमाद्री रेंजेस हाई रहते हैं। द हिमाचल रेंजेस हैव ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन। तो हिमाचल रीजन्स के बहुत सारे ब्यूटीफुल वैलीज है और हिल स्टेशन है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विजिट ड्यूरिंग द समर सेशन। तो अलग अलग पार्ट से यहाँ और अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं समर सेशन में। शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, डलहौसी, धर्मशाला एंड मसूरी आर अ फ्यू हिल स्टेशन सिचुएटेड हियर। तो ये सब अलग हिल स्टेशन जो यहाँ पर सिचुएटेड हैं। ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स, प्लम्स, पियर आर वाइडली फाउंड हियर। तो यहाँ पर एप्पल्स, प्लम्स, पियर का ऑर्चर्ड से पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इट इज़ ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ एप्पल्स ऑफ इन हिमाचल प्रदेश इट इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्पल्स पाया जाता है अच्छे, तो यहाँ इसको हम लोग एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। किसको हम लोग एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को। दिस रेंज ऑफ द हिमालयस इज कवर्ड विथ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट। तो हिमालयस का जो रेंज है वो कवर रहता है टेम्परेट फॉरेस्ट से। पाइन, देवदार, फर एंड ओक आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं मेन, वो उनका नाम है पाइन, देवदार और फर एंड ओक। देयर आर मैनी पासेस इन दिस पार्ट ऑफ द हिमालयस। These passes make it possible to travel from one region to another। तो हिमालयस में बहुत सारे पासेस हैं जो हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। A pass is a narrow पैसेज ओवर और थ्रू द माउंटेन्स। ये जो पास है ये नैरो पैसेज है, रास्ता है जैसे जाने का माउंटेन्स में। सिप्कीला इन हिमाचल प्रदेश, नथुला इन सिक्किम एंड बोमदीला इन अरुणाचल प्रदेश आर सम ऑफ द पासेस ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ पर पासेस का नाम दिया गया सिप्कीला, नाथुला, बोमदीला। These passes are either natural or man-made। तो ये passes जो है वो तो या तो नेचुरल है या man-made है। That now we study about the lower Himalayas or Shivalik। These are the lowest ranges of the Himalayas। ये जो है ये lowest ranges है हिमालयास का। These lie to the south of the Himachal ranges। ये हिमाचल रेंजेस के साउथ में लाई करता है। There are many hills in this region of the Himalayas which are covered with forest। हिमालय के इस रीजन में बहुत सारे हिल्स हैं जो फॉरेस्ट से ढके रहते हैं। These forests are the homes of many wild animals such as elephants, wild yaks, rhinoceros, snow leopards, tigers and deers। तो ये फॉरेस्ट बहुत लोगों का वाइल्ड एनिमल्स का घर है, जैसे एलिफेंट्स, वाइल्ड याक्स, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड्स, टाइगर्स एंड डियर्स।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स लिव हियर, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्राइबल्स लोग यहाँ पे रहते हैं। टेरेस फार्मिंग्स एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस हिली एरियाज, तो यहाँ जो हिली एरियाज में जो रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है टेरेस फार्मिंग या कैटल रियरिंग। द रीजन गेट्स हेवी रेनफॉल, इस रीजन में हेवी रेनफॉल होता है। दिस एरिया इज अर्थक्वेक प्रोन बिकॉज ऑफ हेवी सॉइल इरोजन, तो यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन होता है क्योंकि यहाँ पर हेवी सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द ग्रेट कॉजेज ऑफ इट, तो इसका एक कॉज है डिफॉरेस्टेशन। Soil erosion has resulted in frequent landslide in these areas, especially during the rainy season. तो ये जो सॉइल इरोजन इसका रिजल्ट लैंडस्लाइड होता है कि रेनी सीजन में। द फुथिल्स ऑफ द सिवालिक आर कॉल्ड टेराई, जो सिवालिक का फुथिल्स है उसको हम लोग टेराई कहते हैं। दिस रीजन रिसीव्स हेवी रेनफॉल, इस रीजन में हेवी रेनफॉल होता है। द लैंड हियर इज यूज फॉर फार्मिंग, यहाँ का लैंड को फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड शुगर केन आर ग्रोन हियर, यहाँ पर व्हीट और शुगर केन को ग्रो किया जाता है। देयर आर वैलीज बिटवीन द मिडिल एंड लोअर हिमालयाज, मिडिल और लोअर हिमालयाज के बीच में वैलीज है। दे आर कॉल्ड डन एंड देहरादून इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दून, द बेस्ट एग्जाम्पल है दून एंड देहरादून। The government has developed many national parks and wildlife sanctuaries in this region, तो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। द फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन दिस रीजन ऑफ द हिमालयाज, तो जो फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है हिमालयस के इस रीजन में। दिस पार्क इज वाइडली नोन फॉर इट्स लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये पार्क ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ के लार्ज वैरायटी के लिए जाना जाता है। नाउ टर्न द पेज। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। द हिमालयाज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया, तो हिमालयाज का बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है इंडिया में। इट इज़ द नेचुरल गिफ्ट टू इंडियाज, ये नेचुरल गिफ्ट है इंडियाज के लिए। द हिमालयाज फ्रॉम अ वॉल अलॉन्ग द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री, ये जो हिमालय से वो वॉल बनाता है नॉर्थर्न बॉर्डर का कंट्री में। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्वेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, ये हम लोग को अदर कंट्री से बचाता है, फॉरेन जो अलग अलग फॉरेन कंट्री है उस लोग से हम लोग को ये प्रोटेक्ट करता है। दे आर नेचुरल बैरियर्स विच चेक द कोल्ड विंड्स ऑफ तिब्बत एंड चाइना कमिंग टू इंडिया, नेचुरल बैरियर्स चेक करता है कोल्ड विंड्स और तिब्बत का और चाइना कमिंग का। द हिमालयाज कॉजेज हेवी रेनफॉल इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, ये हिमालय कॉज करता है हेवी रेनफॉल को नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ। दे चेक द रेन बियरिंग क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम द सी विद इन इंडियन बाउंड्रीज, ये चेक करता है रेन बियरिंग क्लाउड्स को जो सी से आता है इंडियन बाउंड्रीज से। द हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ कंस्टेंट वाटर सप्लाई टू मेनी इम्पॉर्टेंट इंडियन रिवर्स, यहाँ हिमालय सोर्स है वाटर सप्लाई का बहुत सारे नदी का इंडिया में जो है। दिस रिवर्स आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडियन प्लेन्स, तो ये रिवर्स इरिगेशन का सोर्स है इंडियन प्लेन्स में। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड अस फूड हर्ब्स एंड मेडिसिन्स, जो हिमालयस का फॉरेस्ट वो हम लोग को वुड देता है, हर्ब्स देता है और मेडिसिन्स देता है। दे आर नेचुरल होम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो ये नेचुरल होम भी है अलग अलग बर्ड्स और अलग वाइल्ड एनिमल्स के। मेनी पार्क्स रिजॉर्ट एंड सेंचुरीज हैव बीन डेवलप्ड इन द हिमालयाज रीजन, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्क्स रिजॉर्ट्स और सेंचुरीज को डेवलप किया गया हिमालय रीजन में। दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये अलग अलग तरह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, कंट्री वर्ल्ड में जितने भी टूरिस्ट है सबको अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। द pastures situated in the Himalaya region are of great help for cattle rearing, तो ये pastures situated हिमालय रीजन में वो हेल्प करता है कैटल रियरिंग में। वी गेट वूल मिल्क मीट एंड स्किन फ्रॉम देम, वो लोग से हम लोग को वूल मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट, स्किन। नाउ चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।